Jai Hind students, today we are doing the next part of writing report writing and letter. This kind of poster we have to make it. What is a poster? Poster is a large notice announcing or advertising something. It generally creates social awareness about any problem or needs. It also conveys a social message in an eye-catching way. Message of the poster should be brief and clear. Main goal of making poster: capture the audience which is targeted. Information the audience. Now poster is what? It is a kind of notice. ये एक notice की तरह है या advertisement है जो कि लोगों को बताना रहता है, उनको aware करना रहता है about the problem और needs के लिए. Points to be remember in poster making: not more than 50 words to be used. Should be made in a box. 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए. ये पोस्टर बॉक्स में होगा. हेडिंग शुड बी हाईलाइटेड. ऑलवेज हेडिंग वी हैव टू राइट इन अ बोल्ड लेटर और विद द ब्लैक पेन. यूज ऑफ कैप्शन, यूज स्लोगन्स, ड्रॉ लोगो एंड सिम्बॉल्स. कुछ स्लोगन्स लिखने रह गए जो कि कैची हों और लोगो और सिम्बॉल्स भी आपको पोस्टर में लगाना पड़ेंगे, दैट इज ड्रॉ करना पड़ेंगे. मैसेज शुड बी इन ब्रीफ एंड क्लियर. मैसेज बहुत ही शॉर्ट में और क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए फॉर व्हाट दिस पोस्टर हैव बीन मेड. टेलीग्रामिक लैंग्वेज, यूज आई कैच वर्ड्स. वर्ड्स जो हम लिख रहे हैं या जो स्लोगन्स लिख रहे हैं वो आई कैचिंग होना चाहिए सो दैट दे विल एबल टू अंडरस्टैंड इट. शॉर्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड. छोटे छोटे सेंटेंस यूज करना है. एट द एंड नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिटर्न. और लास्ट में जिस भी फील्ड के लिए पोस्टर है वो लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हमें लिखना रहता है. लाइक दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द पोस्टर. फर्स्ट वन स्लोगन लिखा गया है लाइक कम वन कम ऑल, इवनिंग ऑफ फन, एक्साइटमेंट एंड लाफ्टर. दिस इज अ काइंड ऑफ स्लोगन. स्लोगन लिखा गया है कि कम वन एंड कम ऑल. शाम के टाइम काफ़ी एक्साइटमेंट है और लाफ्टर है. अब उसमें क्या क्या अट्रैक्शन है, ये किड्स कार्निवाल के लिए पोस्टर है दैट इट हैज़ बीन गिवन. फ्री जॉय राइड्स, एक्साइटिंग गेम्स, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, मैजिक शो, एक्सोटिक फूड, एनिमल राइड्स, फैबुलस शॉपिंग एंड मोर. ये सब अट्रैक्शन वहाँ पर कार्निवाल में है. नाउ विजुअल. विजुअल मीन्स कोई भी आपको लोगो या पिक्चर यहाँ पर बनाना रहेगा. यू कैन मेक एनीवेयर इन दिस बॉक्स बट एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. देयर ओनली यू हैव टू मेक इट. नाउ हियर कौन सा कार्निवाल है? दैट इज अ किड्स कार्निवाल और उसे भी हाईलाइट किया है. वी हैव रिटन इन द ब्लॉक लेटर्स विद द ब्लैक पेन ऑल्सो यू कैन राइट इट. देन डेट, टाइम एंड वेन्यू. यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कब ये फंक्शन होने वाला है, कब, कौन से टाइम एंड कौन सा वेन्यू है. दैट इज ऑन 5th March 2000 so and so from 5 PM to 10 PM एट द आर्मी ग्राउंड दिल्ली. ये तीनों चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब हो गई है. नाउ एंट्री फ्री फॉर द चिल्ड्रन बिलो 12. 12 साल के बच्चों के नीचे एंट्री फ्री है. फॉर बुकिंग स्टॉल्स कॉन्टैक्ट मिसेस वीना दत्ता. और यहाँ स्टॉल्स यदि किसी को लगाने हैं और बुक कर रहे हैं तो किन्हें कॉन्टैक्ट करना है? दैट इज मिसेस वीना दत्ता, प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन. ये हमारा लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ गया है. Now this is an example of the poster. Repeated earthquake in India and elsewhere have resulted in the unprecedented damage and the destruction to both life and property. Educating people on the precautions to be taken is the need of the hour. Prepare the poster in not more than 50 words for creating awareness. Now यहाँ पर ये बताया गया है कि जो earthquake आता है तो उसमें क्या precautionary measures हमें लेना चाहिए. Earthquake precautions यहाँ पर देखिए 3 फिगर बताए गए हैं: drop, cover and hold. Drop, hold and cover. Get under the table. Hold the legs and cover your eyes. ये तीनों चीज़ बताई गई है. यदि बाई चांस अर्थक्वेक आता है और आप घर में हैं तो आपको किस ढंग से बचना चाहिए. देन डोंट रन आउटसाइड. बाहर की साइड आपको दौड़ना नहीं चाहिए. वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप. और तब तक रुकना चाहिए जब तक अर्थक्वेक का कंपन नहीं हट जाए. बी रेडी फॉर आफ्टर शॉक्स.
और आफ्टर शॉक्स जो भी होते हैं उसके लिए भी रेडी रहिए। लुक्ड आउट फॉर फायर्स, कई बार ये होता है कि अर्थक्वेक आता है तो अधिकतर जगह आग लग जाती है, तो ये आग से भी बचना रहेगा। यूज स्टेयर्स नॉट एलिवेटर्स, कभी भी एलिवेटर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर लिफ्ट, हमें स्टेयर से ही नीचे जाना चाहिए। इशू इन अ पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसने भी ये पोस्टर इशू किया है, यहाँ पर लिखा गया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये पोस्टर इशू किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया और नीचे की साइड एड्रेस आ गया कि वो कहाँ के हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट पोस्टर, दैट इज़ फायरवर्क्स एंड द क्रैकर्स। ये दीपावली पर है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उस बेस पर ये पोस्टर्स है। लाइक फायरवर्क एंड क्रैकर्स आर नोन टू क्रिएट पॉल्यूशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। एज एनवायरमेंटलिस्ट डिजाइन अ पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ देयर इल इफेक्ट्स। ना यहाँ पर लिखा है से नो टू क्रैकर्स, ये बोल्ड लेटर में हाईलाइट होना चाहिए। लेट सेलिब्रेट पॉल्यूशन फ्री दीपावली। नाउ यहाँ पर कुछ क्लाउड्स टाइप बने, कुछ स्टार टाइप्स बने, दिस इज अपॉन यू ऑल कि हमें किस ढंग से उसका डिजाइन देनी है। नेक्स्ट वन, डिजाइन अ पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ योर सिटी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ये पोस्टर ट्रैफिक रूल्स पर है, तो हमने ऊपर हाईलाइट कर दिया, बी अ गुड सिटीजन, ओबे ट्रैफिक रूल्स, कीप सेफ्टी योर प्राइमरी गोल्स। ये जो चीज़ हमें बतानी है ऑडियंस को, स्पेशली ये चीज़ हमने स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है। डूज एंड डोंट्स, डू नॉट जंप रेड लाइट, रेड लाइट है तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट, एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही गाड़ी चलानी चाहिए। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, कभी भी ड्रिंक कर ड्राइव नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज़ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए कभी भी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। वियर हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स, और हर समय हेलमेट और सीट बेल्ट्स लगाकर ही ड्राइव करना चाहिए। नाउ हियर इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टार यहाँ पर बनाया गया है, कोई भी आप फिगर बना सकते हैं। इट्स बेटर टू बी कॉल्ड मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर, यहाँ पर एक स्लोगन डाल दिया है। और नीचे की साइड जिसने भी ये पोस्टर बनाया है, दैट इज इशूड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल रोड फेडरेशन। नाउ हियर सेकंड थिंग वी आर स्टार्टिंग, दैट इज report writing. What is a report? A report is a short, sharp, concise document which is written for the particular purpose and audience. Report क्या होती है? ये एक शॉर्ट में है और छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिससे सभी को समझ में आ जाए या जो भी चीज हुई है वो क्या कहना चाहती है। It generally sets out and analyzes a situation or problem, often making recommendation for the future action. और अधिकतर ये प्लान सेट होता है कि फ्यूचर में क्या एक्शन होना चाहिए। It is a factual paper and need to clear and well structure. It is a kind of paper और उसमें सब कुछ डिटेल्स दी जाती है शॉर्ट में और सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। Points to remember while writing the report: mention the place, date, time and other relevant facts about the event. हमें हर समय प्लेस, डेट, टाइम और फैक्ट के बारे में, जो भी इवेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Include information collected from the people around or affected by the event. पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए बिफोर राइटिंग द रिपोर्ट। राइट अ नेम ऑफ द रिपोर्टर नेम लिखना है। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल एंड हेडिंग, हेडिंग आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना रहता है। राइट इन द पास्ट टेंस, रिपोर्ट हर समय पास्ट टेंस में लिखी जाती है बिकॉज जो इवेंट हो चुका है उसके बारे में हमें रिपोर्ट्स लिखनी रहती है। राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, हर समय रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है और पैसिव फॉर्म में लिखना है। डेवलप आइडिया, कॉजेज, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, ओपिनियंस लॉजिकली, और उसमें अपने आइडियाज़ और क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये इवेंट हुआ है, या सपोज एक्सीडेंट है तो ये क्यों एक्सीडेंट हुआ है, सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। राइट इन लेस फॉर्मेट एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर while writing a report for a school magazine. Present your ideas and impress to make the report interesting. और इसमें जब स्कूल मैगजीन्स के लिए लिखते हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट और डिस्क्रिप्टिव मैनर में होनी चाहिए, और जब भी आप रिपोर्ट्स लिखते हैं तो इसमें आइडियाज़ आपके इम्प्रेसिव वे में हो। वर्ड लिमिट टू राइट द रिपोर्ट इज 150 to 200 words. There are two types of reports, that is informational report and analytical report. Format of the report, यहाँ पर दो टाइप की रिपोर्ट्स होती है, जो कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और एनालिटिक है। अब एक रिपोर्ट जो कि अधिकतर न्यूज़पेपर में हम लिखते हैं, हियर
सबसे पहले हेडिंग आएगा, हेडिंग आपको हाईलाइट करना रहता है। देन बाय, किसने लिखा है, बाय सो एंड सो, वॉट एवर रिपोर्टर नेम इज गिवन यू हैव टू डिनोट द रिपोर्टर नेम हियर। देन प्लेस एंड डेट, प्लेस और डेट आपको हाईलाइट करनी रहती है। उसके बाद पूरा इवेंट, अब उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, डिटेल्स लिखनी है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इसी बेस पर आपकी रिपोर्ट्स बनती है कि ये किस लिए लिखी गई है, कहाँ के लिए है, कब हुई है। देन फर्दर डिटेल, पहले आपने पूरा डाटा इकट्ठा किया, उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। देन नेक्स्ट पैराग्राफ्स उसकी फर्दर डिटेल्स की, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। नाउ फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, ये नेक्स्ट रिपोर्ट है जिसमें हम फ्रॉम सेंडर नेम रहेगा और डेजिग्नेशन रहेगा, रिसीवर नेम रहेगा और डेजिग्नेशन रहेगा। पहले हमें फ्रॉम लिखना है कि कौन भेज रहा है और किसको भेजना है सेकेंड लाइन में। देन डेट, देन सुटेबल टाइटल कि किस बेस पर ये रिपोर्ट है। देन बॉडी, कंक्लूजन, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम और डेजिग्नेशन 2 बार आ रहा है, एक स्टार्टिंग में आ रहा है और एक लास्ट में आ रहा है। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द सेकेंड रिपोर्ट। यहाँ पर ये लिखा गया है जैसे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ऑफिसर, ये लिख रहे हैं रिपोर्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो नाम लिखना है। टू, किसको लिख रहे हैं, डायरेक्टर, दैट इज जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम ऊपर आएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। फिर टू, किसको लिखना है, डायरेक्टर, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। देन द सब्जेक्ट इज गिवन, देन सर, और फिर आपका 2 या 3 पैराग्राफ में पूरी डिटेल्स आएगी। लास्ट में डेट एंड टू द पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ राइटिंग द रिपोर्ट, वहाँ पर लास्ट में आपको जो भी रिपोर्टर है उसका नाम लास्ट में आएगा। 56, इंजर्ड इन द ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली कोलाइजन बाय संजीव कुमार, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। यहाँ पर देखिए एक डिटेल्स दी गई है, टॉपिक दिया गया, हेडिंग दैट इज 56 इंजर्ड इन ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली कोलाइजन, और किसने लिखा है, संजीव कुमार ने, और पेपर का नाम दिया है टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। द प्लेस एंड डेट हैव बीन हाईलाइटेड लाइक उत्तर प्रदेश और डेट 28 मार्च 2000 सो एंड सो। तो ये चीज़ आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद आपका पूरा मैटर आएगा कि कहाँ से क्या एक्सीडेंट हुआ है। लाइक इट इज़ रिटन, वन मोर एक्सीडेंट एट एन unnamed level crossing. The railway were to be blamed as they did not have the people posted as such a crossing to prevent such accident. Now यहाँ पर सबसे पहले अपना व्यू लिखा है कि एक और एक्सीडेंट हुआ है और इस चीज़ के लिए रेलवे को ही ब्लेम करना चाहिए। The correspondent was travelling to Kanpur by the Lucknow Shatabdi when it was hit a tractor trolley at an unnamed level crossing after Khurza station. The train drives the handicaps due to the heavy fog for prevailing in the morning hours. The train stopped and relief measures were undertaken by the passenger. Apparently, the trolley was full of a marriage party returning to the village after solemnizing the marriage. Now here यहाँ पर ये बताया गया है कि ट्रेन का एक्सीडेंट ट्रॉली से हुआ है और वहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया था कि यहाँ पर ट्रेन की लाइन है, एंड दैट्स वाई, और फॉग होने की वजह से, ओस होने की वजह से उन्हें दिखा नहीं कि ट्रेन आ रही है, एंड दैट्स वाई द कोलाइजन हैपेंस। मैरिज पार्टी से वो लोग विलेज से आ रहे थे। अब जो चीज़ हुई है, मीन्स वहाँ पर कितने पैसेंजर्स को लगी है, कितने की डेथ हुई है, दैट वी हैव टू डिस्क्राइब इट। 14 पैसेंजर्स ऑफ द ट्रॉली वर सीरियसली इंजर्ड एंड वर शिफ्टेड टू खुजराव सिविल हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस। द ट्रैक्टर एंड द ट्रॉली वर स्मैश्ड बियॉन्ड द रिपेयर. The local administration has announced suitable compensation to the injured. The train resumed its journey after 3 hours. अब ये बताया गया है कि कितने लोगों को लगी है और वहाँ की पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कितना कंपनसेशन दिया गया है, और ट्रेन की जर्नी फिर 3 घंटे बाद स्टार्ट हुई है। दिस इज इन शॉर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन हैव बीन रिटन। What is a letter? A letter is a written message conveyed from one person to another person through a medium. Letter can be formal and informal. Letter क्या होता है? एक written message होता है जिसमें एक person से दूसरे person को message देना रहता है। Letter कौन सा होता है? Formal या informal? There are different types of letter, that is formal letters and informal letters. Formal letters
बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द प्रिंसिपल एंड जॉब एप्लीकेशन. दिस ऑल आर फॉर्मल लेटर्स. एंड इनफॉर्मल लेटर जो कि हम अपने एक्वेंटेंस को लिखते हैं, दैट इज फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. ऑलवेज फॉलो द लेटर फॉर्मेट. हमें हर समय लेटर का फॉर्मेट के हिसाब से ही लेटर लिखना चाहिए. लीव अ लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स के बीच में लाइन हमें छोड़नी चाहिए. द इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट मस्ट बी क्लियरली स्टेट द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर. और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे साफ समझा देना चाहिए कि ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है. यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज. सिंपल और डायरेक्ट टू द पॉइंट ये लैंग्वेज लिखनी चाहिए. ट्राई टू बी कंप्लीट. प्रॉपर पंक्चुएशन एंड करेक्ट स्पेलिंग शुड बी यूज. प्रॉपर पंक्चुएशन और स्पेलिंग करेक्ट यूज होनी चाहिए. ऑलवेज यूज पोलाइट, कर्टसी एंड जेंटल वर्ड्स. जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो पोलाइट और जेंटल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए. प्रोवाइड क्लियर एंड अनबिग्यूअस डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द लेटर. और हमें हर समय क्लियर और जो डिटेल्स हमें समझानी है वो हमें क्लियरली बताना चाहिए. फॉर्मेट ऑफ द लेटर. सबसे पहले यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, दैट इज सेंडर्स एड्रेस. जो भी लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा. देन डेट आएगी. देन टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी हम भेज रहे हैं. रिसीवर डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. द एडिटर है और उसका एड्रेस बताया गया है. फिर उसमें सब्जेक्ट आएगा. देन रिस्पेक्टेड, दैट इज सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैडम और सर. उसके बाद फिर बॉडी ऑफ द लेटर. उसमें आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन मेन कंटेंट, देन कंक्लूजन. एटलीस्ट यू हैव टू गिव द 3 पैराग्राफ्स. Then there is thanking you, yours sincerely, faithfully or truly. Then there is a name, the person designation you have to describe. Format of the informal letter. यहाँ पर सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस आएगा, डेट, देन टू पर्टिकुलर पर्सन किसको लिख रहे हैं, डियर सो एंड सो. नाउ इसमें डिफरेंस ये है कि फॉर्मल लेटर में हम प्रॉपर जिसको भेज रहे हैं वहाँ पर हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं और यहाँ पर हम डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं. बॉडी, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द लेटर. बॉडी में 3 पैराग्राफ आएगा जहाँ पे इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट होगा और कंक्लूजन और लेटर का एंडिंग. योर्स लविंग या योर्स अफेक्शनेटली लिखा जाता है. एंड नेम हु इज राइटिंग द लेटर. लेटर ऑफ इंक्वायरी. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द लेटर फॉर द इंक्वायरी. सबसे पहले अपना सेंडर्स का एड्रेस लिखा गया है, देन डेट लिखी गई है, देन टू हुम इट इज बीन सेंड, देन सब्जेक्ट, देन डियर सर. उसके बाद पैराग्राफ, then last में thanking you, yours sincerely or obediently or faithfully you can write it, and the name whatever it is given. Letter for placing the order. Now यहाँ पर भी सेंडर का नाम सबसे पहले लिखा गया है and then एक लाइन छोड़कर डेट, फिर एक लाइन छोड़कर जो भी पर्टिकुलर प्लेस जिसको भी भेजा गया है उसका नाम है, कंपनी का नाम एंड प्लेस लिखी गई है. फिर एक लाइन छोड़कर आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन डियर सर, देन वी हैव टू लीव 1 लाइन, फिर पैराग्राफ स्टार्ट करना है. पैराग्राफ आपका 2 या 3 पैराग्राफ मिनिमम रहते ही हैं. देन अगेन लीव 1 लाइन, योर्स ट्रूली, whosoever name is described in the question. क्वेश्चन में जिसका भी नाम डिस्क्राइब किया गया है वो नाम लिखना है और उसका डेजिग्नेशन कि वो क्या करता है. इफ़ इट इज़ नॉट डिस्क्राइब यू हैव टू राइट XYZ एंड डेजिग्नेशन you have to write by yourself. Then here is the next example, that is letter of the complaint. Again कंप्लेन लेटर में भी सबसे पहले आपका एड्रेस आया, जो भी कंप्लेन कर रहा है उसका एड्रेस आएगा. देन डेट, एक लाइन छोड़कर डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़कर पर्टिकुलर कंपनी कहाँ पर आप कंप्लेन कर रहे हैं, कौन सी प्लेस पर है, वो सब आपको डिस्क्राइब करना है. देन देयर इज़ अ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, dear sir or dear ma'am, or even you can write sir itself. Then leave 1 line, then paragraph you have to start it. At last yours sincerely, then name and proper designation whatever it is given, whosoever is writing the letter. Here is a letter of the request. देखिए ये फॉर्मेट है, that is senders एड्रेस लिखना है, डेट, देन रिसीवर एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन डियर सैल्यूटेशन आएगा, देन देयर इज अ फॉर्मेट, दैट इज अ कंटेंट यू हैव टू राइट इट, एंड देन थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली and who is writing the letter, उसका नाम और designation. This type of letter you have to
राइट इट विद द प्रॉपर फॉर्मेट। यहाँ पर लेटर टू द एडिटर दिया गया है एंड देन हियर लेटर टू द प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल को लिखना है, ऊपर आपका नाम भी लिख सकते हैं या एड्रेस, या फिर आप ऊपर का छोड़ भी सकते हैं, नेम नहीं लिखें, डायरेक्ट डेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल, जिस भी जगह की प्रिंसिपल है, प्लेस का नाम, देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, देन सैल्यूटेशन, डियर सो एंड सो, देन यू हैव टू राइट द प्रॉपर फॉर्मेट, कंटेंट लिखना है। उसके बाद जब कंटेंट खत्म हो जाता है तो थैंकिंग यू लिखना है विद द मार्जिन, बिल्कुल एक ही लाइन में हमें लिखना पड़ेगा, एंड देन नेम एंड प्रॉपर डेजिग्नेशन। Now here is a job application. The job application have been started with the name. सबसे पहले नाम लिखा जाता है, then address, then place where the particular person is living. और कई जगह आप डायरेक्ट एड्रेस देख सकते हैं और प्लेस, फिर एक लाइन छोड़ना है, डेट छोड़ना है, then here it is given the principal बाल विद्या पब्लिक स्कूल इंदौर। देखिए फॉर्मेट एक के नीचे एक लिखा गया है, फर्स्ट लेटर सबके कैपिटल हैं, देन लीव वन लाइन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट टीचर, यू कैन राइट फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट टीचर ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन, salutation, then you have to leave one line. Here it is written, in response of your advertisement in the City Express, date February so and so, for the post of the political science teacher in your renowned school, I wish to offer my candidature. I am enclosing the copy of my biodata for your perusal and fine consideration. I am available for the interview on any day of your convenience. अब ये बताया गया कि मैं बायोडाटा अटैच कर रही हूँ और इंटरव्यू आपको जैसा जमेगा वैसे आप वो डेट मुझे दे सकते हैं। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू, आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ ऑलमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फैक्शन। और यदि मुझे चांस दिया गया है तो मैं किस ढंग से कंपनी के लिए काम करूँगा, ये आपको लास्ट पैराग्राफ में लिखना है। देन लीव वन लाइन, then there is yours faithfully, or you can write obediently or sincerely or truly, anything you can write it. A name is given, that name you have to describe it. यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है then XYZ, and at last you have to write enclose biodata, means biodata इसके साथ enclose कर रहे हैं, साथ में लगा रहे हैं। अब उसमें बायोडाटा लिखना पड़ेगा जहाँ पे नेम रहेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, देन मैरिटल स्टेटस, एज, नेशनलिटी, ये सब आपको आपके बारे में पूरा बताना है। देन एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, कि आपने क्या क्वालिफ़िकेशन किए, उसी में आपने एक्स्ट्रा कुछ किया है, एक्स्ट्रा डिप्लोमा लिया है तो वो भी आपको डिस्क्राइब करना है। देन हॉबीज़, वॉट एवर हॉबीज़ यू हैव, ट्रैकिंग एंड रीडिंग, इट इज़ रिटन हियर। Strengths, that a good communication skill, computer literate, proficient in English, Hindi and German. Strength means आपका किस चीज़ में होल्ड है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, एक दूसरे से बात आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज है, देन इंग्लिश, हिंदी और जर्मन आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। नेम एंड एड्रेसी ऑफ रेफरेंस, नाउ कौन लिख रहा है, रेफरेंस मीन्स यहाँ पर कि ये चीज़ें इन्होंने हमें बताई है, that thing they have been told it. Now here it is informal letter. In informal letter you have to write your address, whosoever is writing it, then date, and direct you have to start dear मुस्कान, जैसे कि यहाँ दिया गया है, डायरेक्ट नाम से आपको स्टार्ट करना है। सपोज आप अपने पापा या मम्मी को लिख रहे हैं, डियर पापा या डियर मम्मी, then leave one line, my happiness knew no bounds when I got to know that you have topped your school and achieved your dreams. I felt so pleased that I wish I were there to congratulate you personally. Now यहाँ पर जो लेटर लिख रहे हैं वो अपनी हैप्पीनेस बता रहे हैं, तो ये सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि लेटर क्यों लिखा है। द रिजल्ट हैव प्रूव्ड दैट हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस ब्रिंग गुड रिजल्ट. You were so laborious and passionate about it. I know you were very nervous too,
but I was always very confident that you would come out with flying colors. I apologize that I couldn't even attend a celebration party डिस्पाइट माई विशेज़. नाउ यहाँ पर अपने जो व्यूज़ बताए गए हैं उस सामने वाले के लिए कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी लेबोरियस हो और जो चीज़ पानी है वो चीज़ करके ही रहते हो, और वो सॉरी बोल रहे हैं कि मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया. Then again leave one line, then started, hope to see you soon. Please encouraged and continue your hard work. Your future is very bright. My parents and elder sister have sent lots of love and heartiest congratulations. Then leave one line with lots of love and best wishes. Again leave one line, yours loving, so whatsoever the name is given. Here completed our letter format. Next we will meet with the other